हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। हम पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। इसका आज 5th पार्ट रिलीज किया जा रहा है। इससे पहले की वीडियोस में हम सेल, द सेल थ्योरी, डिवीजन ऑफ लेबर इन ए सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। इन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्टोरी के माध्यम से सभी सेल ऑर्गेनेल्स के सिग्निफिकेंस और उनके फंक्शन को स्लाइस करके समझेंगे। अब एक सरल कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स काम आपस में मिलकर कैसे करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही छोटी सी फैक्ट्री थी जिसका नाम द सेल फैक्ट्री था। यह फैक्ट्री बहुत ही छोटी थी, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे हिस्से थे जो मिलकर इसे चलाते थे। इस फैक्ट्री में एक कंट्रोल रूम था जिसे न्यूक्लियस कहा जाता था। कंट्रोल रूम में फैक्ट्री का बॉस बैठता था जिसके पास एक खास किताब थी, डीएनए, जिसमें फैक्ट्री को कैसे चलाना है इसके सभी नियम लिखे थे। बॉस का काम था कि सभी सही तरीके से काम करें। फैक्ट्री में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक बिजली घर था। यह बिजली घर खाना लेकर उससे ऊर्जा बनाता था जिससे फैक्ट्री चलती थी। इसे फैक्ट्री का पावर हाउस भी कहा जाता था। फैक्ट्री में उत्पादन का कार्य प्रोडक्शन यूनिट में होता था। यहाँ राइबोसोम नाम की छोटी मशीनें कच्चे माल को इकट्ठा करती थी और उनसे प्रोटीन बनाती थी जो फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स थे। इन्हें सपोर्ट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पाइपलाइनों का नेटवर्क था जो सामग्री को इधर उधर ले जाने का काम करता था। जब प्रोटीन बन जाते थे तो उन्हें गोल्जी बॉडी में भेजा जाता था। यहाँ पैकिंग होती थी और उन्हें फिर बाहर भेज दिया जाता था जो उनका डेस्टिनेशन पॉइंट होता था। ये प्रोटीन सेल के अंदर और सेल के बाहर इन्हीं गोल्जी बॉडीज के द्वारा भेजा जाता था। फैक्ट्री में लाइजोसोम नाम के सफाई कर्मचारी भी थे। इनका काम था फैक्ट्री के अंदर कोई भी गंदगी या खराब चीज़ हो उसे साफ कर दें। फैक्ट्री में वैक्यूल नाम का एक स्टोर रूम था। इसमें खाना, पानी और ज़रूरी चीज़ें जमा करके रखी जाती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। पूरी फैक्ट्री के चारों ओर एक दीवार थी जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता था। यह दीवार अंदर और बाहर जाने वाली चीज़ों को नियंत्रित करती थी ताकि फैक्ट्री सुरक्षित रहे और इन सब को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने और ले जाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए पूरी फैक्ट्री के अंदर फ्लूइड्स को फैला दिया जाता था जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता था। और सदियों से ये सेल फैक्ट्री काम करती चली आ रही है। इस तरह कोशिका के ये सभी अंग एक टीम की तरह मिलकर आज भी काम करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अलग अलग विभाग अपने अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। प्रत्येक अंग का अपना महत्वपूर्ण काम है और इन्हीं की बदौलत कोशिका सुचारू रूप से काम करती रहती है जिससे जीवन की प्रक्रियाएं संभव होती हैं। यही कारण है कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अब जल्दी से हम अपनी कहानी का रिकैप कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल रूम होता है पूरी सेल का, जिसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए इंस्ट्रक्शंस देता है अपने सेल ऑर्गेनल्स को कि आपको काम कौन सा कैसे करना है। इसी के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया इसका पावर हाउस होता है जो पूरी सेल्स को फंक्शन करने के लिए उनको एनर्जी प्रदान करता है। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होते हैं और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ये डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि कैसे प्रोटीन को सिंथेसिस करना है और माइटोकॉन्ड्रिया से ये पावर लेते हैं। इसके साथ में ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि इनकी हेल्प करती हैं ये पाइपलाइन जो कि प्रोडक्शन यूनिट में ही होती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पाइपलाइन होती हैं। इसमें दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, एक रफ और एक स्मूथ। जो रफ होती है वहाँ पर राइबोसोम अटैच होता है और जो स्मूथ होती है वहाँ पर फैट का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम करता है प्रोटीन का सिंथेसिस और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर होता है फैट का सिंथेसिस। यहाँ के बाद में दोनों प्रोटीन और जो फैट होता है ये अपने अलग अलग रास्ते से पहुँचते हैं गोल्जी बॉडीज़ के पास। यहाँ गोल्जी बॉडीज़ में पैकेजिंग का और इनका जो प्रोटीन बना
बनाकर यहाँ पर भेजा गया है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, इनको पैक किया जाता है और जहाँ पर इनको भेजना है उस जगह पर भेज दिया जाता है। इनका डेस्टिनेशन सेल से बाहर भी हो सकता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है, और दूसरे ऑर्गन्स के पास में भी पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर, वेस्ट मटेरियल या फिर जो एक्स्ट्रा फूड या फिर आयंस की फॉर्म जो भी होती है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। अब इन सारे कामों में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर सेल में भी रह जाता है, जिसके लिए लाइजोसोम जो कि सफाई कर्मचारी का काम करते हैं वो इन वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने एंजाइम्स के द्वारा। इस प्रकार हमारी सेल को साफ सफाई करने का काम लाइजोसोम्स कर लेते हैं। वैक्यूल्स ने स्टोरेज का काम कर लिया, लाइजोसोम्स ने वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का काम कर लिया। लेकिन इन सारे कामों को स्मूथली करवाने के लिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, जो बहुत हेल्प करती है, वो होती है साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, यही जेली लाइक स्ट्रक्चर इसमें मदद करता है। तो इस तरह से हमने सेल से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी लेयर्स को स्लाइस करके समझ लिया है। इन सेल ऑर्गेनल्स की पर्टिकुलर शेप और फंक्शंस को देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।